नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं राम भक्ति शाखा सगुण काव्यधारा के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं। देखिए, आज हम करेंगे कि वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य क्या है, प्राणी मात्र से प्रेम एवं उदारता ही क्या है इस भक्ति का आधार है। कौन सी भक्ति का? वैष्णव भक्ति का। अहिंसा इस भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है। अहिंसा को जीव दया के रूप में बौद्ध और जैनों ने वैष्णव भक्ति से ही ग्रहण किया था। यानी अहिंसा का भाव सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुआ या किस भक्ति में मिलता है? तो वैष्णव भक्ति में। इसने कला व संस्कृति के उन्नयन में भी भरपूर योगदान दिया। वैष्णव की जो मूर्ति कला है वो विश्व प्रसिद्ध है। वैष्णव आचार्यों व कवियों ने भक्ति रस की स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। अहिंसावाद व परपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की विशिष्टता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है वैष्णव भक्ति की। हम सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा कर रहे हैं। तो सगुण काव्य में देखें तो भगवान विष्णु के ही अवतार राम और कृष्ण के रूप में हमारे सामने आए। तो उस काव्यधारा में कौन कौन सी मूल बातें हैं, कौन कौन से मूल आधार हैं, उसके बारे में हम यहाँ जान रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर परपत्तिवाद की, तो परपत्ति से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? ये वो भक्ति मार्ग है जो ये कह सकते हैं कि भक्ति मार्ग का विकसित रूप है। और इसका प्रादुर्भाव भी कहाँ पर हुआ? दक्षिण भारत में लगभग 13वीं शताब्दी में। यहाँ पर परपत्तिवाद को इन्होंने शरणागति कहा है। शरणागति यानी शरण में आ जाना। किसकी शरण में? परमात्मा की शरण में। और इसके कितने अंग माने हैं? 6 अंग माने हैं, जिसमें अनुकूल का संकल्प करना, प्रतिकूल का त्याग कर देना, रक्षा का विश्वास मन में होना, गोत्रित्व वरण यानी भगवान का वरण करना, आत्म निक्षेप और कर्पण्यता यानी दैन्य भाव से भक्ति करना, ये 6 अंग माने गए हैं किसके? परपत्तिवाद के। या प्रभु की शरण में आने का तात्पर्य है कि इन 6 नियमों का पूर्णतः पालन करे या ये जो 6 अंग हैं इनको स्वीकार करे। संभवतः जो आलावार हैं उन पर भी सात्वतों का प्रभाव पड़ा होगा। सात्वतों के बारे में हम इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जान चुके हैं। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आलावार संत की। देखिए, दक्षिण के जो आलावार संत है ये मुख्यतः कौन है? ये विष्णु के भक्त थे। आलावार का शाब्दिक अर्थ है मगन होना। मगन होना किस में मगन होना? भगवान विष्णु की भक्ति में मगन होना। आलावार संतों की संख्या की अगर बात करें तो कितनी है? इनकी संख्या 12 है। इनके तमिल नाम भी मिलते हैं और संस्कृत नाम भी मिलते हैं। तमिल नाम की अगर बात करें इनकी तो यहाँ पर मोयंग आलवार, इनका संस्कृत नाम है सरयोगिनी। उसके बाद दूसरे हैं भूतंत आलावार, इनका जो संस्कृत नाम है वो क्या है? भूत योगिनी। पै आलावार महायोगिनी। तिरुमलई सई आलवार, इनका भक्तिसार। नम आलवार षठ कोप, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आलवार संतों में। मधुर कवि आलवार, ये इनका जो संस्कृत नाम है वो क्या है? मधुर कवि है। इसके बाद कुलशेखर आलवार, इनका संस्कृत नाम कुलशेखर है। पैरिये आलवार विष्णुचित इनका नाम है। डाल आलवार गोदा इनको कहा जाता है संस्कृत भाषा में। तोड़र डिपोड़ो आलवार भक्ता घ्रीरेणु। तिरुप्पा योगी वाहन और तिरुमंगई, ये क्या है, किस नाम से जाना गया? इनको परकाल नाम से संस्कृत में जाना गया। तो ये 12 संत हैं, इनको आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं इसमें जो प्रमुख है षठ कोप, इनके बारे में अगर देखें तो इनका नाम क्या था? नम आलवार। राम भक्ति के प्रथम कवि के रूप में इनकी पहचान है या इनको जाना जाता है। इनकी रचना तिरुवायमोली इनकी प्रमुख रचना है। राम भक्ति का विशद वर्णन इसमें किया गया है। षटकोप रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए हैं और इनके गीतों का सर्वप्रथम संकलन किसने किया था? नाथ मुनि ने किया। कब किया? 10वीं शताब्दी में किया था। षटकोप ने अपनी सहस्त्र गीति में कहा, दशरथ से सुतम तय बिना अन्य शरणावानस्मि, यानी अन्य किसी के शरण में जाना इनको गवारा नहीं है। किसके शरण में जाते हैं? दशरथ पुत्र के शरण में जाने को ही ये सर्वोपरि मानते हैं। अन्य किसी की शरण में ये नहीं जाना
चाहते। तो ये किसकी भक्ति के प्रचारक हैं या किसके भक्त हैं? ये राम के भगत हैं। षटकोप की प्रमुख रचनाएं हैं तिरुवाइमोली, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्ग शरियम, पेरिये वंदादी, सहस्र गीति। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आप इनको ज़रूर ध्यान में रखें। तिरुवाइमोली, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्ग शरियम, पोरिये तिरुवंदादी और सहस्र गीति, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। षटकोप राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, पूछा जा चुका है कि षटकोप किसके अवतार माने जाते हैं? तो राम की पादुका, जो उनकी चरण पादुका है, उनके अवतार माने जाते हैं। इनको काठकोप के नाम से भी जाना जाता है। आलवार संतों ने कृष्ण की उपासना की। कृष्ण के विविध रूप, जिसमें माधुर्य भाव, बाल लीला, गहन आत्मसमर्पण आदि भाव उनकी उपासना में दिखाई देते हैं। षटकोप भाव विभोर होकर कृष्ण की आराधना करते थे। कई बार वे गोपी की भूमिका में उतरकर गाते गाते विक्षिप्त हो जाते। यानी षटकोप किसको अपना आराध्य मानते हैं? ये श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। भागवत पुराण में कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेमोन्माद मिलता है, किंतु कृष्ण से संबंधित लोगों से तादात्म्य स्थापित करने वाली कृष्णोपासना नहीं मिलती। यानी प्रेम का उन्माद तो मिलता है, लेकिन कृष्ण की उपासना इसमें नहीं मिलती। लेकिन जो आलवारों ने यशोदा भाव, गोपी भाव, पति भाव से कृष्ण के प्रति अपना प्रेम निवेदन किया है, इस प्रकार की भक्ति मीरा, राधा वल्लभ संप्रदाय व हित हरिवंश संप्रदाय आदि में दिखाई पड़ती है। और इसी प्रकार की भक्ति कौन करते थे? षटकोप के द्वारा की जाती थी। तो ये षटकोप के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आप ज़रूर ध्यान में रखें। सातवें आलावार भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। सातवें आलावार की अगर बात करें तो वो कौन है? केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर हैं। राम के ये परम भक्त थे। किंवदंती है कि एक बार सीता हरण का प्रसंग सुनते ही भावावेश में इन्होंने तुरंत लंका पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। पेरुमाल तिरुभोवी में कुलशेखर ने राम भक्ति संबंधी गीत संकलित किए हैं। इनकी रचना है, आप ज़रूर इसका नाम ध्यान में रखें, पेरुमाल तिरुभोवी। आंडाल एकमात्र महिला आलवार संत है जिनको क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आलवार संत जाति वर्ण का भेद नहीं मानते थे। कई आलवार संत निम्न जातियों से भी आते थे। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन थे? श्री रंग मुनि। समयकाल इनका 1824 से 924 ईस्वी स्वीकार किया गया है। रंग मुनि ने आलवार संतों के पद्यों का संकलन किया था नालियार दिव्य प्रबंध नामक शीर्षक से। और इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इसमें लोक प्रचलित 4000 पदों को इन्होंने संकलित किया है। न्याय तत्व रंगनाथ मुनि की संस्कृत रचना है। श्री संप्रदाय में विष्णु व लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रंगनाथ मुनि को रघुनाथाचार्य नाम से भी जाना जाता है। तो रंगनाथ मुनि के बारे में भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। समयकाल इनका 1824 से 924 है। और इनकी प्रमुख जो रचना है वो कौन सी है? नालियार दिव्य प्रबंधम, जिसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और इसमें किसके पदों का संकलन है? आलवार संतों के पदों का संकलन है। किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? ये श्री संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? रघुनाथाचार्य इनका दूसरा नाम है। इनकी संस्कृत में रचना कौन सी है? न्याय तत्व इनकी संस्कृत में रचना है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जाती है। देखिए, सभी जो संप्रदाय हैं उनके अलग अलग तौर तरीके और अलग अलग आराध्य देव हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं या जो राम भक्ति शाखा के बारे में हम जो जान रहे हैं, ये आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।